तो भाई नमस्कार, एक बार मैं फिर आ गया हूँ हिमाचली खाने को लेकर आपको दिखाने के लिए। और ये तैयार हो रही है हिमाचली धाम। इसे कहा जाता है हिमाचल की कांगड़ी धाम। जो कांगड़ी धाम काफ़ी मशहूर है आजकल यहाँ के रेस्टोरेंट में और हर जगह जो है वो उपलब्ध होने लगी है। लेकिन असली जो कांगड़ी धाम होती है ना, वो आपको किसी ना किसी फंक्शन में ही मिलेगी। और इसके बनाने वाले जो होते हैं ना भाई, ये देखिए, इन्हें कहा जाता है बोटी। यानी जो खाना बनाते हैं उन्हें हिमाचल में यानी कांगड़ा में कहा जाता है बोटी। और ये जो चेहरा आप सामने देख रहे हैं, ये जाना पहचाना चेहरा है, नगरोटा बगवां के पटियार के हैं। और कांगड़ा में अगर नगरोटा बगवां क्षेत्र का कोई बोटी ना हो किसी फंक्शन में तो धाम अधूरी लगती है। बाकी जगहों के जो बोटी हैं वो भी बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन एक नाम जुड़ गया है कि नगरोटा के बोटी आए हुए हैं। तो ये हैं मोनू भाई। मोनू भाई को सब जानते होंगे, बैजनाथ पालमपुर एरिया में भाई जो हैं वो काफ़ी समय से आते हैं और यहाँ पे विवाह शादी और अन्य फंक्शनों में आते हैं। तो मोनू भाई, क्या धाम में आज क्या खिला रहे हो? नमस्कार भैया। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप टाइम टाइम पे अच्छी चीज़ें दिखाते रहते हैं अपने दर्शकों को। हमें भी खुशी होती है कि बैजनाथ क्षेत्र ही नहीं, पूरा हिमाचल आपको न्यूज़ चैनल को पसंद करता है और जो विलुप्त होती चीज़ें हैं उनको आप दिखा रहे हैं। जी और भाई। स्पेशली आज आप कांगड़ी धाम को कवर करने आए हैं। जी। तो है छोटी सी धाम, लेकिन जो ट्रेडिशनल आइटम है वो ही बनाई गई हैं। वाह, तो पहली आइटम भाई लेके आ रहे हैं, क्या खिला रहे हैं भाई? ये लुंगड़ू भाई, पहाड़ी पहाड़ी सब्जी है। अरे लुंगड़ू। वाह, ये होती है भाई पहाड़ी सब्जी लुंगड़ू, जो जंगल में उगता है और पूरी तरह से ये ऑर्गेनिक है। और इसमें जो है किसी तरह का कोई खाद नहीं होता, ये प्राकृतिक रूप से जो है ये उपलब्ध रहता है। और लुंगड़ू की सब्जी जो है यहाँ पे काफ़ी पसंद की जाती है, काफ़ी जो पौष्टिक सब्जी से माना जाता है। ये देखिए आपको, ये है भाई लुंगड़ू की सब्जी और चावल के साथ खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें मनीष जी आपको एक बात बताता हूँ जी कि ये जो सब्जी है लुंगड़ू की, आपको चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब में कहीं नहीं मिलेगी। सिर्फ कुछ एक इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, जिसको पहाड़ से लेके आना, दुर्गम रास्तों से जाना और आना निकालना ही मुश्किल जी। है ना। तो ये कुछ मंथ में चलती है, जैसे गर्मियों के 2-3 मंथ में ही होगी। फिर उसके बाद पूरा साल में कई लोग इसको प्रिजर्व करके अचार डाल लेते हैं इसका। बिल्कुल। लेकिन जो फ्रेश करके बना के धाम में खाने का अलग से मज़ा है। तो भाई अगली सब्जी क्या खिला रहे हो आप? अगली सब्जी है भैया मटर पनीर। तो देखिए, ये आएगा मटर पनीर, जो आपको बारी बारी यानी जब धाम शुरू होती है ना तो सबसे पहले चावल मिलते हैं, फिर एक एक करके थोड़े थोड़े अंतराल में जो है आपको अगली अगली सब्जी दी जाती है। ये तो मेन कोर्स में होते हैं। मेन कोर्स में जो आ गया वो आ गया मदरा, इसको कहा जाता है मदरा। यानी जो फर्स्ट में जाते हैं 2-3-4 सब्जियां होती हैं उन्हें मदरा कहा जाता है। और ये है हिमाचल कांगड़ा मंडी की सबसे स्पेशल सेपू बड़ी। सेपू बड़ी काफ़ी पसंद की जाती है। आपने देखा होगा जब भी प्रधानमंत्री या कोई वीआईपी आते हैं तो हिमाचल से खबर जरूर छपती है कि सेपू बड़ी का जो आनंद है वो वीआईपी लेंगे। तो मोनू भाई ने सेपू बड़ी भी तैयार की है। भैया इसको अलग अलग करके अलग अलग मदरे भुने जाते हैं। किसी में टमाटर ज़्यादा डालेंगे, किसी में दही ज़्यादा डलेगा, किसी में खोया ज़्यादा डलेगा। इसमें पालक की ग्रेवी का उपयोग होता है, टमाटर के साथ पालक की ग्रेवी लगाई जाती है। जैसे आलू चने का मदरा आज नहीं बना है, लेकिन जब बनता है तो सिर्फ टोटल दही में बनाया जाता है। अलग अलग मदरे हैं। इसमें किसी भी को 9-10 आइटम में जो बनाई गई हैं, इसमें किसी में प्याज लहसुन, कोई भी शादी हो प्याज लहसुन नहीं डाला जाता है किसी भी सब्जी में। और ब्राह्मण लोग बनाते हैं, ब्राह्मण लोग खिलाते हैं। नंगे पाँव बनाएंगे, नंगे पाँव खिलाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, लहसुन प्याज जो है वो इस धाम में जो है वो कहीं नहीं डलता है। अगली सब्जी क्या खिला रहे हैं भाई? भैया छुआरा रायता, छुआरा मठड़ी, अलग अलग जगह पे अलग-अलग छुहारा, नाम है। इसे रायता भी कहा जाता है, छुहारा मठरी भी कहा जाता है। इसमें छुहारे जो होते हैं ना वो डाले जाते हैं, खट्टा मीठा होता है, बहुत टेस्टी जो है वो स्वाद को जो है वो काफ़ी कांगड़ी धाम को टेस्टी ये भी बनाता है। आपको डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अलावा या कुछ जगहों के अलावा नगरोटा से जोगिंद्रनगर तक कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बनाया खिलाया जाता है। जैसे धुले माँ का मदरा बिलासपुर में बनाया जाता है, उसी हिसाब से भी एक मदरा की आइटम है। दही ज़्यादा डलता है, पालक डलेगा, अखरोट की स्याही डलेगी। ये जो आइटम है ये भी कुछ ही छुआरा मठरी जिसको बोलते हैं, ये भी कुछ इलाकों में हमारे कांगड़ा या नगरोटा के एरियाज़ में बनाई जाती है, जिसको पालक, अखरोट की स्याही और दही लगा के मिश्रण को बनाया जाता है। कई जगहों से मुझे चंडीगढ़ से, हमीरपुर से या किसी जगह से फ़ोन आता है कि भैया ये जो है रेसिपी, आप इसकी रेसिपी हमें बताएंगे। तो बताना और लाइव बनाना बहुत मुश्किल है। इस रेसिपी को अखरोट की स्याही चाहिए, पालक पिसा हुआ चाहिए, दही ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, गुड़ डलेगा। बहुत ही बढ़िया। मोनू भाई, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस धाम को कितनी देर में तैयार कर लेते हैं? अगर भैया 400 या 500 लोग हों तो 3 या 4 घंटे लगते हैं। 3 से 4 घंटे, क्योंकि आजकल काफ़ी हो गया है। पहले ये इसमें आग में बनती थी, लेकिन अब जो है वो गैस आ गई है, भट्टियाँ आ गई हैं। आज भी ये कोशिश यही रहती है 80% 90% की हम इसको 3 में बनाएं, जिसको 3 बोलते हैं, आग के ऊपर बनाएं और पीतल की चरोटी में बनाएं। लेकिन भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है, लोगों के पास जगह कम है, मकान है, जगह नहीं है, पैलेस में शादियाँ कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए अब ये ट्रेडिशन दिन प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है थोड़ा तो सा। भाई इसके बाद अगर ये हो गया, इसके बाद क्या खिलाएंगे एक आप? मिनट भैया, चने की दाल।
तो भाई चने की दाल जो है, जिसे कांगड़ा येलो बहुत दाल भी famous कहा है। जाता है, कांगड़ा में काफ़ी ज़्यादा चलती है। इस पे और गाने बने हुए हैं। चने की दाल, ये है चने की दाल। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जो कोई अधिक धाम नहीं खाना चाहता है, कुछ लोग जो होते हैं केवल चने की दाल ही जो है वो चावल के साथ लेते हैं, तो ये है चने की दाल। और जब चने की दाल चलती है तो उसके बाद सबसे नंबर आता है कड़ी पकोड़ा का। भाई कड़ी पकोड़ा बनाया गया? जी जी भी है। अरे वाह, ये है इसके कड़ी बिना पकोड़ा। तो हमारी कांगड़ी धाम अधूरी है। कांगड़ी धाम कड़ी ये पकोड़ा के पकौड़े बिना भी जो हम है। खुद बनाते हैं अमरीश भैया। अरे वाह, तो ये देखिए, आपको जैसे ना विजुअल देख के ही पता लग जा रहा है कोई कि प्याज कितना- लहसुन होगा पकौड़ों में कोई प्याज लहसुन जो है पकोड़ों में नहीं होगा। भी। जी, ये खुद पकौड़े बनाए ये देखिए, कड़ी पत्ता भी इसमें डला है और कड़ी काफ़ी पत्ता ज़्यादा डला है। औषधि जो है वो डली हुई है इसमें। जी। और इसके बाद जो है वो 2 आइटम्स आती है। कुछ जगह यहाँ पे गुच्छी भी बनती है, कई बार गुच्छी काफ़ी महंगी है, 14,000 रुपये किलो मिलती है हिमाचल में। और ये है तेलिए माह जिन्हें कहा जाता है, यानी काले माह। तो ये जो है, मनुष्य में ये सरसों के तेल में बनाए जाते हैं। जी जी, जितने माह होंगे उतना ही पानी डलेगा, बाद में निकाला नहीं जाएगा, और इसको पकाना ही तेल में पकाते हैं। तो वही एक कि पानी भी बराबर होना चाहिए और तेल भी बराबर होना चाहिए, और कच्चे स्मेल की तेल भी ना आए। ये सेकंड लास्ट में होता है ना। जी जी जी, तेल ये माह बोलते और हैं। सबसे अंत में जो आता है वो आता है कांगड़ी खट्टा। कांगड़ी खट्टा यानी चने का खट्टा। और इसे माना जाता है कि पूरी धाम जो है, जब तक आप खट्टा नहीं खाओगे चने का, तब तक ये धाम नहीं पचेगी। भाई Complete नहीं मानी खट्टा जाएगी। में भी कुछ वो अखरोट की स्याही डलती है। अखरोट की सैड डाली है, सेमी डाली है भैया। जी जी जी। जी। तो भाई ये देखिए, और खुशबू आ रही है। अब आप पता नहीं वीडियो में इस खुशबू का आनंद ले पा रहे होंगे नहीं। और मोनू भाई की जो सबसे खास बात बताऊं, अभी जो इनका जो लास्ट में जो ये वो करते हैं ना कांगड़ी धाम में, वो है भाई साहब मीठे चावल। जो मीठे चावल इनके बनाए जाते हैं, ये मीठे चावल इन्होंने तैयार किए हैं। और इस मीठे चावल में जो है ना वो इतनी खुशबू आती है। और इनके मीठे चावल का मैं हालत बताऊं कि जहाँ पे ये मीठे चावल बनाते हैं तो वहाँ से खुद पैकिंग होने लग पड़ती है। और कई बार तो कई धामों में तो मोनू भाई के बनाए मीठे चावल जो हैं वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने स्वादिष्ट होते हैं। तो आप भी अगर कांगड़ी धाम का आनंद लेना चाहते हैं, कुछ विजुअल मैं आपको कांगड़ी धाम के बताऊँगा जब लोग खा रहे होंगे। और इसको हरे पत्ते में जो है वो खिलाया जाता है। तो जल्द मिलते हैं, और कुछ विजुअल और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी मोनू भाई, कुछ बोलना चाह रहे हैं? पत्ता दिखा सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल, ये पत्ता होता है भाई, इस पत्ते में खिलाते हैं। और ये देखिए, आजकल सीज़न नहीं है पत्ते का, लेकिन फिर भी कुछ पत्ते जो हैं उपलब्ध रहेंगे। मैं आपको कुछ विजुअल और दिखाता हूँ। तो मोनू भाई को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। तो आप भी बनवाना चाहते हो कांगड़ी धाम, तो ये सामने जो स्क्रीन पे आप नंबर आएगा ना, आप इस नंबर पर संपर्क कीजिए और तुरंत कॉल कीजिए मोनू भाई को और बुलाइए उनको कांगड़ी धाम के लिए। मोनू कैटरिंग सर्विस, पठियार।